पंकज सर, हाँ सर बोलिए। आपका रोबोटिक्स का कोई एग्ज़ाम आप लिए थे? हाँ अभी लिए थे, नियर अबाउट 300 प्लस में, नियर और 400 स्टूडेंट्स में अपियर हुए थे तो ऑनलाइन। पूरा उसका क्या एग्जाम असेसमेंट अभी हो गया कि अभी हो बाकी गया, है? असेसमेंट हो गया, सबको सर्टिफिकेट जा चुका है। सर्टिफिकेट चला गया? हाँ बिल्कुल। मतलब एक मुझे लगता है कि जो सबसे पहले जिसमें सर्टिफिकेट गया होगा वो आपका कोर्स होगा। बिल्कुल सर, नियर अबाउट 300 प्लस लड़कों को सर्टिफिकेट जा चुका है। और कितने लोग टोटल थे? टोटल इसमें नियर अबाउट सर 400 अपियर हुए, बट कुछ का बैक हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम हम उनको बोलेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी अपियर हो जाइए। अच्छा, कुछ और अटेंडेंस का क्राइटेरिया को नहीं लगाया? अटेंडेंस के लिए तो सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी। नहीं, अगर बच्चा का अटेंडेंस नहीं तो सर्टिफिकेट मत दीजिए। ठीक है। सर्टिफिकेट उसी स्टूडेंट को दीजिए जिसका अटेंडेंस है। जिसने क्लास ही नहीं किया वो सर्टिफाई कैसे होगा? ये तो सर मैं पिछले बार VRMR में भी इसमें मेरे एक लड़के से टेंशन हुई थी इसी मैटर पे। नहीं, टेंशन क्या करता है, रूल है सो रूल है। कि जब आप अपेयर नहीं है तो हम, मेरे लिए आप है ही अलाउड ही नहीं है, कहीं भी अलाउड नहीं है। किसी भी हमारे प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी कोर्स हो या सिलेबस कोर्स आउट या इंडस्ट्री सिलेबस कोर्स हो, जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, उसमें बच्चे का अटेंडेंस अगर नहीं है, मिनिमम 75% का सिस्टम रखिए। ऐसे तो उसमें 85 रखते हैं हम लोग, वहाँ 85 रखते हैं, लेकिन आप 75 पे रिलैक्स कर दीजिए 10%। उससे कम अटेंडेंस पर किसी को सर्टिफाइड नहीं करना। जब वो वर्कशॉप किया ही नहीं तो फिर वर्कशॉप का सर्टिफिकेशन कैसे होगा उसको? सही बात। जो रोबोटिक्स पढ़ा ही नहीं, क्लास नहीं किया, उसको रोबोटिक्स का सर्टिफिकेट कैसे दीजिए? रोबोटिक्स तो एकदम टेक्निकल सर, एकदम नहीं देने का है भाई। आपके सर्टिफिकेट का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई किया है। हाँ बिल्कुल, वो स्टडी उस तरह होनी चाहिए कि मार्केट आप में सर्टिफाई कर रहे हैं ना, क्या सर्टिफाई कर रहे हैं? सही बात। कि उसने पढ़ाई करी और आपने असेस किया और आपके अनुसार ये इस विषय का जानकार है। सही बात। ऐसे कैसे आप दे दीजिएगा सर्टिफिकेट? उसकी महत्व को बना के रखिए। हमारी महत्व हमारे हाथ में होती है। कोशिश कर रहे हैं अभी इस बार तो एग्जाम कहीं भी ले नहीं पाए, इसलिए कि लगातार यूनिवर्सिटीज पेपर चल रहे हैं। तो पूरा क्या पेपर, यूनिवर्सिटी पेपर में ले रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स ले रहे हैं इधर, और नया अभी मैंने शुरू किया है ऑरेकल। क्योंकि इसके पहले मेरा फॉक्स प्रो था। अब नीरज सर चले गए तो फिर अमित सर ने बोला नहीं, ये पेपर भी आपको ऑरेकल अब देखना होगा। तो अब उसके लिए पूरा स्टडी, मेरा नया स्टडी फोकस ऑन ऑरेकल ही है। पूरा ऑरेकल डेटाबेस पे अब मतलब मुझे भी कमांड करना है, बच्चों को भी मैं कमांड बढ़िया है ना। ऑरेकल फॉक्स प्रो जो है वो आउटडेटेड था, ऑरेकल जो है वो एकदम अभी भी इन है और अभी आगे भी रहेगा। ऑरेकल कहीं जा नहीं रहा है अभी। जो है BSc IT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोनों बैच में नए वाले जितने, पूरा मैं फोकस कर रहा हूँ एकदम ऑरेकल पे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और उस पे उसी पे मैं वीडियो का पूरा सीरीज भी अब एक ठो बना रहा हूँ ऑरेकल के ऊपर में। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि ऑरेकल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं ऑरेकल्स पढ़ा सकूँ। अपने आप को भी मैं उसमें जितना ज्यादा हो सके बिल्ड कर रहा हूँ। बाकी फॉक्स प्रो तो है ही सर, वो तो सिलेबस में जब तक है तब तक पढ़ाएंगे हम, तब तक पढ़ाएंगे। वो खाली पाटलिपुत्रा में ही है। और अदर रोबोटिक्स ये सब पे अभी अमित सर बोले कि जैसे ये एग्जाम अभी शुरू हो जाता है तो फिर अदर बैचेस ये प्रोटोटाइप वाला क्या करवाया था? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और प्रोटोटाइप सबका प्रेजेंटेशन है बच्चों का। हाँ, प्रोटोटाइप में ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग टाइप के मतलब ये मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स बहुत हैं उसी के ऊपर। 70 मॉड्यूल्स हैं। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह का है, ग्राफिक्स का पूरा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतना था, सर्कुलर हो गया या आपका इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला कैसे डिजाइन होता है, ये सारा चीजें उसके ऊपर मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को जितना मैक्सिमम। सिलेबस पूरा मेरे टाइम से खत्म होगा सर, अभी हाईएस्ट मेरे। आप क्लास में बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर मत करिए। छोटी छोटी गलतियों को, जैसे कोई बच्चा अगर मोबाइल निकाल रहा है एकदम मत इग्नोर करिए। अब सर नहीं कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज करता है पावर, बच्चे उसको मौका नहीं देते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करता है पावर, बच्चे उसको कुछ समझते नहीं है। सामने वाले को बताना भी पड़ता है कि बाबू हम ये क्यों कर रहे हैं और हम सही हैं, उसको समझ में भी आए। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि हम तो अपने जान में सही कर रहे हैं और वो बुरा गलत मान रहा है, माँ बाप भी नहीं समझ रहा है। इसलिए समझाते हुए काम करना है हम लोग को। हम लोग एट रैंडम जो मन में आएगा सो कर दें, ये हमारे हाथ में इतना एक्सट्रीम पावर नहीं है। करेंगे जो नियम सम्मत है, लेकिन अपने आप को स्पष्ट करते हुए, परिस्थिति को स्पष्ट करते हुए करना है। नहीं तो यहाँ पर रिप्लाई बहुत आया। हाँ, मतलब लोग नहीं समझने को तैयार है ना, रियलाइज लोग नहीं समझने को तैयार है। आपको समझाते हुए करना होगा। ठीक है, थैंक यू सर।